हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों, हमारा चल रहा था क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 7 समाकलन को पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर में बच्चों हम सब प्रश्नावली 7N तक समाप्त कर चुके थे। आज एक नए प्रश्नावली 7O को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बच्चों, प्रश्नावली 7O हमारा किस पर आधारित है? निश्चित समाकलों में प्रतिस्थापन। इसमें क्या करना है बच्चों, हमें निश्चित समाकलन से मान को ज्ञात करना है और प्रतिस्थापन विधि से, जिसमें हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इंटीग्रेशन 1 to 3 cos log x by x dx। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारा लिमिट क्या दिया गया है, 1 to 3, और हमें इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम log x को t मान लें तो इसका अवकलन करने से हमें क्या प्राप्त होगा, 1/x प्राप्त होगा। तो यहाँ से 1/x dx मिल जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, log x को मानेंगे t। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, log x बराबर t। अब इसका अवकलन करेंगे, क्योंकि आपको हम बताए हैं जिसे t मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन। log x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/x। t का क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स। अब dx यहाँ पे देखिए, हमें 1/x dx का मान चाहिए, तो dx को हम इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 1/x dx इक्वल dt। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हम क्या किए हैं, log x को t माने हैं। जो हमारा लिमिट 1 to 3 दिया गया है, इस लिमिट को भी चेंज करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे log x को t मान लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, log x बराबर t है, यानी t बराबर log x। जब हमारा x का मान 3 दिया गया है, x बराबर 3, तो यहाँ पे x की जगह जब 3 रखेंगे तो t का मान क्या आ जाएगा, log 3 आ जाएगा। और जब x का मान क्या रखेंगे, नीचे लोअर लिमिट क्या दिया है, 1। जब x का मान 1 रखेंगे तो t का मान क्या आ जाएगा, log 1। और log 1 का मान आपको बताए थे क्या होता है, 0 होता है। यानी बच्चों, यहाँ पे जब अपर लिमिट x का मान 3 रखेंगे तो t बराबर आ गया log 3। जब लोअर लिमिट x का मान 1 रखेंगे तो log 1 का मान क्या होता है, 0, यानी t का मान आ गया 0। अब इसे क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, लिमिट 1 to 3 कॉस log x को क्या माने थे, t, यहाँ पे हो गया log cos t। अब उसके बाद देखिए 1/x dx, 1/x dx का मान क्या आया है, dt। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, dt। अब क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। हम जानते हैं cos t का समाकलन क्या हो जाएगा, sin t, क्योंकि cos x का समाकलन sin x होता है। तो cos t का क्या हो जाएगा, sin t हो जाएगा। और लिमिट क्या हो जाएगा, अब देखिए बच्चों, समाकलन के बाद जहाँ हमारा 3 था उसका समाकलन करने, यहाँ पे जब x का मान 3 रखे थे तो क्या आया था, log 3। यानी 3 की जगह पे क्या रखेंगे, log 3, और 1 की जगह x बराबर 1 रखने पे t का मान क्या आया है, 0। तो यहाँ पे क्या रख देंगे बच्चों, 0 रख देंगे। यानी इसमें क्या होता है, जिसे हम t मानेंगे वहाँ से x का मान रख के लिमिट को भी t के पदों में निकालते हैं। उसके बाद जो लिमिट आता है वही वहाँ पे हम पुट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पुट करेंगे साइन, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, t की जगह क्या रखेंगे, log 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 3। उसके बाद लोअर लिमिट, बीच में माइनस लगाते हैं, साइन, यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, t की जगह क्या रखेंगे, 0। तो यहाँ से हो गया साइन log 3 माइनस साइन 0, अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। तो 0 को जब माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन log 3। और यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो बच्चों, इसे ही हम क्या कहते हैं, निश्चित समाकलन का प्रतिस्थापन। यानी जिसे हम t मानते हैं वहाँ से x का जो अपर और लोअर लिमिट रखा मान दिया होता है, उस x के मान को पुट करके t के मान में अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम चेंज करते हैं। उसके बाद उसी को रख के बच्चों हम क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इंटीग्रेशन 0 to a x बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx।
तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। देखिए हमारा दिया है एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यदि हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान लें तो यहाँ से हमारा एक्स डी एक्स मिल जाएगा। तो क्या करेंगे बच्चों, हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मानेंगे टी। अब जिसे टी मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन। ए स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, हम जानते हैं कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, जीरो होता है। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टी का क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ से देखिए हमें किसका मान चाहिए, एक्स डी एक्स का, तो डी एक्स को इधर भेजेंगे। अब जीरो में से -2x करेंगे तो -2x ही आएगा। इधर डी एक्स को भेज देंगे, एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। अब -2 इधर मल्टीप्लाई में आके क्या कर देगा, डिवाइड। यानी यहाँ से एक्स डी एक्स का मान क्या आ गया, डी टी बाई -2। अब क्या करेंगे, लिमिट को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब x बराबर a रखेंगे, x बराबर a पे, तो यहाँ पे x का मान a रखेंगे तो यानी a स्क्वायर। तो a स्क्वायर में से a स्क्वायर को माइनस कर देंगे, t का मान क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से जब x का मान a रखेंगे तो t का मान बच्चों हमारा क्या आ गया, 0। अब x का मान क्या रखेंगे, 0। जब x का मान 0 रखेंगे तब t का मान क्या आएगा, t a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर t दिया है, x की जगह 0 रखेंगे। यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर 0, a स्क्वायर में से 0 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। यानी जब बच्चों x का मान हम a रखेंगे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर से स्क्वायर माइनस होकर t का मान 0। जब x की जगह 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा, a स्क्वायर, यानी t का मान क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। अब यहाँ पे इसे हम पुट करेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू a 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या माने हैं, t। यहाँ पे हो गया t, x डी एक्स का मान क्या आया है, डी टी बाई -2। यहाँ पे क्या हो गया, डी टी बाई -2। अब यहाँ से देखिए 1 बाई -2 को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू a अंडर रूट टी को हम क्या लिख सकते हैं, t की पावर 1/2। और जब t की पावर 1/2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर -1/2। और यहाँ पे क्या हो गया, dt हो गया। अब हम जानते हैं बच्चों x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n+1/n+1। तो यहाँ से t की पावर -1/2 +1 बाई -1/2 प्लस करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा t की पावर 2 1 जा 2, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे 1/2 बाई 1/2। अब 1/2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, और 1/2 आके रूट लगा देंगे, यानी क्या आ जाएगा इसका समाकलन 2√t। या फिर इसे हम क्या लिखें, 1/2 ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा, और क्या दिया है, t की पावर 1/2। यानी बच्चों t की पावर -1/2 का समाकलन हमारा क्या आ जाएगा, 2t की पावर 1/2। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, -1/2। इसका समाकलन किए थे, क्या आया था, 2t की पावर 1/2। और लिमिट देखिए जब x का मान a पुट किए थे तो लिमिट हमारा क्या आया था, 0 आया था। और जब x का मान 0 पुट किए थे तो लिमिट क्या आया है, t का मान a स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया, a स्क्वायर। अब देखिए इस 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो गया, माइनस t की पावर 1/2, लिमिट क्या दिया है, 0 a स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए माइनस t की जगह 0 को पुट कर देंगे, 0 की पावर 1/2 माइनस लगाएंगे, t की जगह a स्क्वायर पुट करेंगे, a स्क्वायर की पावर क्या दिया है, 1/2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 का पावर कुछ भी हो उसका मान क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, a की पावर 1 यानी क्या हो गया, a आ गया। तो यहाँ से बच्चों हमारा आंसर क्या आ गया, a। और यही क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इंटीग्रेशन 0 टू π/2 sin x बाई 1 + cos स्क्वायर x dx। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा लिमिट क्या दिया गया है, 0 टू π/2 sin x बाई 1 + cos स्क्वायर dx। हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए यदि हम cos x को t माने तो इसका अवकलन करने पे हमारा sin x dx मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos x को मानेंगे t। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन x इक्वल t का क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स।
अब dx को इधर भेजेंगे क्योंकि हमें किसका मान चाहिए, साइन एक्स dx का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन एक्स dx इक्वल माइनस उधर चला जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, माइनस dt। अब यहाँ से देखिए बच्चों, जब x का मान π/2 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा t का मान क्या आएगा, x का मान π/2 रखेंगे, यानी t बराबर cos x दिया है। जब यहाँ पे x का मान π/2 रख देंगे तो cos π/2 का मान क्या होता है, cos π/2 यानी cos 90। cos 90 का मान बच्चों हम जानते हैं क्या होता है, 0, यानी t का मान क्या आ गया, 0। अब उसके बाद x का मान जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए t का मान क्या आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 0। हम जानते हैं cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, यानी यहाँ से t का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे 0 to π/2 साइन एक्स 1/1 प्लस कॉस एक्स को क्या माने हैं, t, यानी क्या हो गया, t स्क्वायर। साइन एक्स dx का मान क्या आया है, माइनस dt। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, माइनस dt। अब यहाँ से देखिए माइनस को हम बाहर कर लेंगे तो हमारा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx किसका समाकलन होता है, tan इनवर्स x का। तो यहाँ से 1/1 प्लस टी स्क्वायर किसका फार्मूला हो जाएगा, tan इनवर्स t। और हमारा लिमिट क्या है, देखिए जब x का मान π/2 रखे तो t का मान क्या आ गया, 0। जब x का मान 0 रखे तो t का मान क्या आ गया, 1 आ गया। अब एक बार t की जगह अपर लिमिट 0 पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट 1। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स t की जगह क्या रखेंगे बच्चों, 0 रखेंगे। लोअर लिमिट बीच में माइनस लगाते हैं, tan इनवर्स t की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको हम बताए थे जब हमारा बाहर इन्वर्स के रूप में दिया हो तो अंदर को tan के पदों में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमारा tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे tan इनवर्स, अब बताइए tan में कितने का मान 0 होता है, तो हम जानते हैं tan 0 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। तो 0 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan 0 अंश माइनस यहाँ पे हो गया tan इनवर्स। tan में कितने का मान 1 होता है, तो बच्चों हमारा tan π/4 यानी tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से देखिए tan से tan इनवर्स से tan कैंसिल, यानी आ गया माइनस, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आया, माइनस π/4। अब यहाँ माइनस 0 में से π/4 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, माइनस π/4 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस, यानी आंसर क्या आ गया, π/4। और यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा क्या दिया गया है, लिमिट दिया है 0 to π/2 और इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका समाकलन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे इसे क्या लिख सकते हैं, 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू, यहाँ पे देखिए कॉस क्यूब एक्स दिया है, इस कॉस क्यूब एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। देखिए जब कॉस स्क्वायर एक्स में कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलके क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा। यानी इस कॉस क्यूब एक्स में से कॉस स्क्वायर एक्स को अलग कर दिए, कॉस एक्स को अलग, उसके बाद क्या दिया गया है, डी एक्स। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, हम एक फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ से यदि हम कॉस स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात करें तो साइन स्क्वायर एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स का मान क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या दिया है, कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, या फिर बच्चों यहाँ पे क्या करें, हम साइन एक्स को मान ले t। जब हम साइन एक्स को t मानेंगे तो उसका अवकलन करने से हमारा कॉस एक्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, साइन एक्स को मानेंगे t, साइन एक्स इक्वल t। अब इसका अवकलन करेंगे, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, t का क्या हो जाएगा, dt/dx। हमें किसका मान चाहिए, कॉस एक्स dx का, तो dx को इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स dx इक्वल dt। और जब x का मान π/2 रखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, x बराबर π/2 पे
टी का मान क्या आएगा, जब x का मान π/2 रखेंगे तो देखिए sin π/2 यानी sin 90, और sin 90 का मान क्या होता है 1 होता है। अब x का मान क्या रखेंगे 0, तो यहाँ पे जब x का मान 0 रखेंगे तो t का मान क्या आएगा, यानी sin 0। हम जानते हैं sin 0 अंश का मान क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, sin x को माने हैं t यानी t², 1 माइनस साइन एक्स को माने हैं t यानी क्या हो गया t²। cos x dx का मान क्या आया है dt, यहाँ पे क्या रख देंगे dt। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 t² से मल्टीप्लाई कर देंगे t² माइनस t² से t² में मल्टीप्लाई करेंगे t की पावर 4, उसके बाद क्या हो जाएगा dt। अब इसका क्या करेंगे समाकलन करेंगे, तो हम जानते हैं x की पावर n का समाकलन क्या होता है x की पावर n + 1/n+1, यानी 2 में 1 को प्लस कर देंगे t की पावर 3 बाई क्या हो गया 3, माइनस 4 में 1 प्लस कर देंगे t की पावर 5/5, और लिमिट हमारा क्या दिया 0 to π/2। तो x का मान π/2 रखने पे t का मान कितना आया था 1 आया था, x का मान 0 रखने पे t का मान क्या आया है 0 आया है। अब क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट को पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट को। अपर लिमिट 1 है, 1 का क्यूब करेंगे 1/3, माइनस 1 की पावर 5 करेंगे 1 ही आएगा 1/5, माइनस लगाएंगे t की जगह 0 पुट कर देंगे, उसके बाद t का क्यूब करेंगे 0 का क्यूब करेंगे 0, 3 से डिवाइड कर देंगे 0 ही आएगा। t की जगह 0 रखेंगे, पावर 5 करेंगे 0, 5 से डिवाइड कर देंगे 0 ही आएगा। तो यानी यहाँ पे 1/3 में से 1/5 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 मतलब कुछ नहीं, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, माइनस 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। अब 5 में से 3 को माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 2/15, और यही क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। 0 को माइनस करते बच्चों तो हमारा यही आता, क्योंकि 0 माइनस करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है इंटीग्रेशन π/6 to π/4 cos थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा लिमिट क्या दिया है π/6 to π/4, हमें क्या करना है इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं π/6 to π/4, यहाँ पे क्या दिया है cos थीटा, और यदि हम कॉसेक स्क्वायर थीटा को नीचे लेकर जाएं तो बच्चों हमारा नीचे जाके क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा को नीचे लेकर जाएंगे साइन थीटा होगा, स्क्वायर था इसलिए क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा डी थीटा हो गया। अब देखिए यदि हम साइन थीटा को टी माने तो हम जानते हैं साइन थीटा का अवकलन क्या होगा कॉस थीटा होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम बच्चों साइन थीटा को मानेंगे टी, इसका अवकलन करेंगे साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, टी का क्या हो जाएगा डी टी बाई डी थीटा। अब देखिए थीटा के सापेक्ष कर रहे थे इसलिए हमारा क्या हो जाएगा डी टी बाई डी थीटा। अब यहाँ से हमें कॉस थीटा डी थीटा का मान चाहिए, डी थीटा को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा इक्वल डी टी। अब यहाँ पे देखिए जब हम क्या नाम थीटा का मान π/4 देगा दिया है, यानी थीटा बराबर π/4 रखेंगे तो यहाँ से टी का मान क्या आ जाएगा, थीटा की जगह क्या रखेंगे π/4 रखेंगे। तो साइन 5/4 का मान क्या होता है, हम जानते हैं साइन 5/4 का मान होता है 1/√t, तो यहाँ से टी का मान क्या आ जाएगा 1/√t। अब थीटा बराबर क्या रखेंगे बच्चों π/6, तो यहाँ पे जब थीटा का मान 5/6 रखेंगे तो पाई का मान 180, 180 में 6 से डिवाइड करेंगे 30, यानी साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, यानी यहाँ से टी का मान क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यानी बच्चों जब थीटा बराबर π/4 रखेंगे तो यहाँ से टी का मान क्या आ जाएगा 1/√2, और जब थीटा का मान π/6 रखेंगे तो यहाँ से टी का मान आ जाएगा 1/2। अब इसे यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन π/6 to π/4, यहाँ पे देखिए 1 साइन थीटा को क्या माने हैं टी, यानी हो गया t², कॉस थीटा डी थीटा का मान क्या आया है dt, यहाँ पे हो गया dt। अब इसका क्या करेंगे हम समाकलन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए t² को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन π/6 to π/4, t² ऊपर जाके क्या हो जाएगा t की पावर -2 dt।
अब हम जानते हैं x की पावर n dx का समाकलन का फार्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यानी t की पावर -2 में 1 प्लस करेंगे, बाई -2 में 1 प्लस, तो क्या हो जाएगा, t की पावर -2 से 1 माइनस कर देंगे -1, बाई यहाँ पे -1। अब इसे लिख सकते हैं -1 बाई टी इनवर्स को नीचे लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा -1 बाई टी। इस माइनस को कहाँ ले गए बच्चों, ऊपर, यानी इसका समाकलन करने पे क्या आएगा, -1 बाई टी आएगा। तो यहाँ पे जब इसके मान को हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका समाकलन करने पे आया है -1 बाई टी, और लिमिट क्या दिया है, जब π/4 रखे थीटा का मान तो t का मान क्या आया है 1/√2, जब π/6 रखे तो क्या आया है 1/2, और इसे क्या करेंगे बच्चों, अब हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से सबसे पहले क्या रखते हैं, अपर लिमिट, यानी -1 बाई टी का मान क्या आया है 1/√2, बीच में माइनस लगाते हैं, माइनस लगाएंगे, अब -1 बाई टी है यानी माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 1 बाई टी का मान क्या आया है 1/2। अब रूट यहाँ पे देखिए 1/√2 है, जब इसे ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा √2, यानी -√2, बीच में प्लस, 1/2 को ऊपर भेजेंगे क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन कर लेंगे, तो जो हमारा पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाले को आगे कर लेंगे, निगेटिव वाले को पीछे, यानी यहाँ पे देखिए +2 है, +2 को आगे कर लेंगे, -√2 को पीछे कर लेंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 2 -√2, और यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx/4 sin स्क्वायर x प्लस 5 cos स्क्वायर x। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारा लिमिट दिया गया है 0 to π/2, और हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका हम समाकलन ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखिए हर में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। हम आपको बताए थे यदि हमारा नीचे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के रूप में दिया होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, अंश व हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, अंश व हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 0 to π/2 dx में किससे भाग करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा dx अपान 4 साइन स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे तो हम जानते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है, tan एक्स, यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है बच्चों, dx, यानी हम क्या किए, अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग किए। तो देखिए dx में जब कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे तो क्या होगा, dx बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हमारा क्या है dx, तो यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर dx लिख दिए। अब इसमें कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे पूरे में तो प्लस है, बीच में ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, 4 साइन स्क्वायर एक्स का अपान करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स तो हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल होके क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यदि यहाँ पे हम tan x को t मान लें तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, tan x बराबर t। अब जिसे हम t मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन, tan x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल इसका क्या हो जाएगा, dt बाई dx। अब हमें किसका मान चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स dx को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल क्या हो गया बच्चों, हमारा हो गया dt। और यहाँ से देखिए जब x का मान π/2 रखेंगे तो यहाँ से t का मान क्या आ जाएगा, x की जगह π/2 रखेंगे यानी tan π/2। अब पाई का मान 180 में से 2 से डिवाइड करेंगे 90 यानी tan 90, और हम जानते हैं बच्चों tan 90 का मान क्या होता है, इन्फिनिटिव, यानी यहाँ से हमारा t का मान क्या आ गया, इन्फिनिटिव आ गया। अब यहाँ पे देखिए x बराबर क्या दिया गया है, x बराबर 0, जब यहाँ पे x का मान 0 रखेंगे यानी tan 0, तो हम जानते हैं tan 0 अंश का मान क्या होता है, 0, तो यहाँ से हमारा t का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, 0
पाई/2 दिया है। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान क्या है, डी टी। तो यहाँ पे बच्चों क्या रखेंगे, डी टी बाई 4 tan x को क्या माने हैं, टी। तो यहाँ पे हो गया टी स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए बच्चों यहाँ पे टी के सापेक्ष रख दिए हैं, तो यहीं पे हम इसको भी चेंज कर देते हैं। तो यानी यहाँ पे जब पाई/2 रखे हैं तो टी का मान क्या आया है, इन्फिनिटिव आया है। एक्स का मान 0 रखे हैं तो टी का मान क्या आया है, 0 आया है। अब इसका हम समाकलन कैसे करते हैं, सबसे पहले टी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक को कॉमन करते हैं। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव डी टी बाई, यहाँ से 4 को कॉमन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 5 से 4 को कॉमन करेंगे तो नहीं होगा, तो 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 1/4 कांस्टेंट है, 1/4 को कर लेंगे बाहर, 0 टू इन्फिनिटिव बाई 1 बाई यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर प्लस इसे हम क्या लिख सकते हैं, √5/4 को क्या लिख सकते हैं, 2, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। और यहाँ पे बच्चों हमारा क्या दिया है, डी टी। देखिए जब हम √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ से ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, 1/x² प्लस ए स्क्वायर का। और हम जानते हैं 1/x² प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/8 tan इनवर्स x/a। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो देखिए 1/4 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, कॉमन है। 1/x² प्लस ए स्क्वायर का समाकलन का फॉर्मूला होता है 1/8 tan इनवर्स x/a। तो 1/a, ए का मान क्या दिया, √5/2। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, √5/2। उसके बाद tan इनवर्स x/a, x का मान क्या दिया है, t, बाई ए का मान क्या दिया है, √5/2। और लिमिट क्या दिया बच्चों, हमारा लिमिट दिया है 0 टू इन्फिनिटिव। तो यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, इन्फिनिटिव। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर देंगे, 1/4 देखिए √5/2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी 2/√5 हो जाएगा। tan इनवर्स यहाँ से √5/2 को ऊपर लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा, 2t/√5। और यहाँ पे लिमिट क्या दिया, 0 टू इन्फिनिटिव। अब क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट को पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/4 2/√5 tan इनवर्स 2t, टी का मान क्या है, इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव /√5। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, लोअर लिमिट क्या दिया है, 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 2/√5 tan इनवर्स देखिए 2t, टी का मान 0 रखेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, /√5। अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2√5 tan इनवर्स। अब यहाँ पे देखिए 2 से इन्फिनिटिव में मल्टीप्लाई करेंगे, इन्फिनिटिव, और किसी भी संख्या से इन्फिनिटिव में जब डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है। तो यहाँ पे हो गया इन्फिनिटिव, यहाँ पे भी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2√5 tan इनवर्स। जब किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ से हो गया 1/2√5 tan इनवर्स। अब देखिए बच्चों यहाँ पे tan इनवर्स है तो अंदर वाले पार्ट को हमें tan में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाए। तो हम जानते हैं tan 90 अंश का मान क्या होता है, इन्फिनिटिव, यानी इसे क्या लिख सकते हैं, tan π/2। π/2 मतलब बच्चों क्या होता है, 90। पाई का मान 180 रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 90, यानी tan 90 का मान क्या आ गया, इन्फिनिटिव। यहाँ पे 1/2√5 tan इनवर्स, tan में कितने का मान, 0 अंश होता है। तो हम जानते हैं tan 0 अंश का मान क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल, tan इनवर्स से tan कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आ गया, π/2। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई 1 जा पाई, बाई 2 से 2√5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा क्या हो गया, 4, और यहाँ पे क्या हो गया, √5 माइनस, यहाँ पे 0 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 0। अब इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, π/4 √5। और यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इंटीग्रेशन 0 to 1 1/e⁻x प्लस e⁻−x dx। तो यहाँ पे बच्चों हमारा लिमिट क्या दिया है, 0 to 1, और हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। यहाँ पे देखिए दिया है 1/e⁻x प्लस e⁻−x। तो यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, e⁻−x को कॉमन करेंगे। तो क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 1 को कॉमन करेंगे। तो देखिए e⁻x से e⁻−x कॉमन नहीं होगा, तो e⁻x में किससे डिवाइड कर देंगे, e⁻−x से। प्लस यहाँ से e⁻−x को कॉमन कर लिए तो क्या बच गया 1, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, dx हो गया। अब यहाँ से देखिए बच्चों हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 to 1/e⁻−x। अब इस e⁻−x को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -x ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, यानी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, e⁻2x। ऊपर e⁻x था, ए भी जाके e⁻x, दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा, e⁻2x। यहाँ पे +1 dx। अब यहाँ से देखिए बच्चों इस e⁻−x को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 e⁻−x ऊपर जाके क्या हो जाएगा, e⁻x बाई नीचे क्या है, e⁻2x। तो इसे क्या लिख सकते हैं, e⁻x का होल स्क्वायर। देखिए x का स्क्वायर करेंगे तो हमारा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। यानी इस e⁻2x को लिख सकते हैं e⁻x का होल स्क्वायर, प्लस इसे क्या लिखेंगे 1, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, dx हो गया। अब यहाँ से देखिए यदि हम e⁻x को t माने तो यहाँ से अवकलन करने पे e⁻x dx मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, e⁻x को मानेंगे t। अब e⁻x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, e⁻x इक्वल इसका क्या हो जाएगा, dt/dx। हमें e⁻x dx का मान चाहिए, तो यहाँ से dx को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा e⁻x dx इक्वल dt। अब यहाँ पे देखिए जब x का मान हम 1 पुट करेंगे तो t का मान क्या आएगा, t बराबर e⁻x, x की जगह 1 रख देंगे यानी e⁻1, यानी क्या आ गया, e ही आ गया। x का मान क्या पुट करेंगे, 0, तो t का मान क्या आएगा, e⁻0। हम जानते हैं अगर किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1 आता है, यानी यहाँ से t का मान क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। अब यहाँ से इसे पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन देखिए 1 की जगह पे क्या आया है, e, यहाँ पे लिख देंगे e, 0 की जगह पे क्या आ गया, 1, यहाँ पे रख देंगे 1। अब यहाँ पे 1/e⁻x को माने हैं t, यानी क्या हो गया, t² प्लस 1 e⁻x dx का मान क्या आया है, dt। अब देखिए ये हमारा किसका फार्मूला है, 1/1 प्लस t², यानी 1/1 प्लस x²। हम जानते हैं बच्चों 1/1 प्लस x² का समाकलन क्या होता है, tan इनवर्स x। तो इसका समाकलन क्या हो गया, tan इनवर्स x, और हमारा लिमिट क्या दिया, 1 to e। अब क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट को पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट को, तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह क्या पुट कर देंगे, e, माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट क्या पुट कर देंगे, 1। यानी बच्चों क्या करेंगे, या एक बार अपर लिमिट ई पुट करें, बीच में माइनस लगाए, tan इनवर्स x की जगह क्या पुट कर दिए, 1। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, tan इनवर्स e माइनस, अब देखिए tan इनवर्स 1, tan में कितने का मान 1 होता है, हम जानते हैं tan π/4, यानी tan 45 का मान 1 होता है। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, π/4, यानी बच्चों हमारा आंसर क्या आ गया, tan इनवर्स e माइनस π/4, और यही क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, इंटीग्रेशन 1/e dx/x log x की पावर 1/3। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा लिमिट क्या दिया है, इंटीग्रेशन 1/e dx/x log x की पावर 1/3। हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बच्चों यदि हम log x को t मान लें तो इसका अवकलन करने से हमारा 1/x मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, log x को मानेंगे t, log x इक्वल t। अब जिसे t मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन। log x का अवकलन हम जानते हैं 1/x होता है, t का x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, dt/dx। हमें किसका मान चाहिए, 1/x dx का, dx को इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा 1/x dx इक्वल dt। अब यहाँ पे देखिए x का मान क्या है, e है। जब हम x का मान e पुट करेंगे तो t का मान क्या आएगा, log e। अब हम जानते हैं बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, log e, और आधार हमेशा क्या होता है, e होता है। जब आधार और वो हमारा दोनों सेम होता है तो इसका मान क्या हो जाता है, 1, यानी log e का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
x का मान क्या पुट करेंगे 1/e, तो यहाँ पे x का मान 1/e पुट करेंगे तो t का मान क्या आ जाएगा, log x की जगह क्या रखेंगे 1/e। अब यहाँ पे देखिए log m/n का फार्मूला बन गया। log m/n का फार्मूला क्या होता है, log m-1, यानी log 1 माइनस log e, और इसका भी आधार क्या है बच्चों, e है। हम आपको बताए थे log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है, माइनस आधार बराबर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका मान, तो 0 में से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा -1। यानी यहाँ से बच्चों जब x बराबर 1/e रखेंगे तो t का मान क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसे हम पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई पुट करने पे हमारा टी का मान क्या आया है, 1 आया है। 1/e पुट करने पे क्या आया है, -1 आया है। 1/log x को क्या माने हैं, t, यानी t की पावर 1/3, और 1/x dx का मान क्या आया है, dt, तो यहाँ पे क्या रख देंगे dt। अब इसका क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे तो -1 to 1, t की पावर 1/3 को ऊपर लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा t की पावर -1/3, और यहाँ पे क्या हो गया dt। हम जानते हैं x की पावर n dx का फार्मूला क्या होता है, x की पावर n, यानी t की पावर क्या हो जाएगा n -1/3 प्लस 1 बाई -1/3 प्लस 1। इसे सॉल्व करेंगे t की पावर 3 1 जा 3, 3 में से 1 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 2/3, 3 1 जा 3, 3 से 1 को माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 2/3। अब इसे ऊपर लेकर जाएंगे 2/3, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 3/2, और t की पावर क्या हो गया 2/3। तो यहाँ पे बच्चों इसका समाकलन करने पे क्या आएगा 3/2 t की पावर 2/3। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, समाकलन करने पे 3/2 t की पावर 2/3, और लिमिट क्या दिया है -1 to 1। अब क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 3/2, t की जगह क्या पुट करेंगे 1, 1 की पावर क्या दिया है 2/3, बीच में माइनस लगाते हैं, माइनस लगाएंगे 3/2, लोअर लिमिट क्या दिया 1, t की जगह -1 रखेंगे, पावर क्या हो गया 2/3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, देखिए दोनों में 3/2 कॉमन है, 3/2 को हम कॉमन कर लेंगे, इसे क्या लिख सकते हैं 1 का क्यूब, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, और पावर क्या है 2/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3, माइनस इसे क्या लिख सकते हैं -1 का क्यूब की पावर क्या 2/3, देखिए -1 का क्यूब करेंगे तब भी हमारा -1 आएगा, और पावर 2/3 दिया है, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया 3/2, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, -1 का स्क्वायर कर देंगे तो -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए 1 से 1 को माइनस करेंगे 0, और 3/2 में 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0, यानी बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा क्या हो गया 0। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक ही सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ।